क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6। गिवन दैट फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड से अप्लाई करेंगे dy ओवर dx, राइट साइड से भी लिख लेते हैं d ओवर dx इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ x किसके बराबर होता है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ x बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई x। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना एंगल का डेरिवेटिव नहीं लेते, जस्ट लॉग ऑफ x का ले लेते हैं, एंगल का लेना भूल जाते हैं। तो एंगल का डेरिवेटिव लाजमी लेना होता है। तो यहाँ पे x की रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव आता है 1, तो 1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाता है 1 डिवाइडेड बाई x। तो चलें फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी वाई ओवर डी एस किसके बराबर आ जाता है, तो सबसे पहले हम लॉग का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, ये जो इसका है और ये सारा का सारा इसका एंगल मौजूद है। तो फार्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स मतलब ये सारे के सारा फंक्शन, तो x प्लस आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट। अब हम विदाउट ln डेरिवेटिव लेते हैं। विदाउट ln हमारे पास फंक्शन मौजूद है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स बन जाता है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये जो 1 एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा वो आ जाएगा, ये डॉट है। ठीक है, या ज़रब लगा देता हूँ। ठीक है, एक्स की रिस्पेक्ट में एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और यहाँ पे हमारे पास अंडरूट का डेरिवेटिव। हम जानते हैं कि यहाँ देखें कि जब भी अंडरूट हो किसी फंक्शन का तो अंडरूट का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, 1/2 लिख के आप यही फंक्शन सेम टू सेम यहाँ पे लिख देते हैं और फिर आप मतलब इस x का भी दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं विदाउट स्क्वायर रूट भी दोबारा आता है। x की रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव 1 आ जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम होगा। इन स्टेप को मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो पहले जजर का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, 1/2 लिख के वही सारा का सारा फंक्शन यहाँ पे डाल देते हैं। अब हमें डेरिवेटिव दोबारा से फिर लेना है इसका। ठीक है, डॉट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x विदाउट पावर। तो विदाउट पावर फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और ये मैं इसको जो है ना एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये स्क्वायर ब्रैकेट डाल देता हूँ यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरे पास, डी वाई ओवर डी एक्स बन जाता है ये 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इनटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और 1 का डेरिवेटिव होता है 0। तो नेक्स्ट मेरे पास डी वाई और डी एक्स किसके बराबर बन जाता है, डी वाई ओवर डी एक्स बन जाता है 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये 1 और यहाँ से देखें कि ये 2 इस 2 से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो बाकी मेरे पास रह गया x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, ये यहाँ पे अब हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 टाइम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं यहाँ पे और ये आ गया प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि ये फैक्टर और ये फैक्टर बिल्कुल सेम है, तो सेम फैक्टर होने की वजह से ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रिमेनिंग हमारे पास जो रह जाएगा वो आंसर आ जाएगा, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। हमने फंक्शन को जो रिड्यूस कर लिया है, जो फंक्शन की स्लोप है वो हमने फाइंड आउट कर ली है। तो 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। Now the next part is function given है y is equal to log of 9 - x square। हम जानते हैं कि
कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई एक्स। तो यहाँ पे हम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड से भी अप्लाई कर लेते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, राइट साइड से भी डेरिवेटिव ले लेते हैं डी ओवर डी एक्स इंटू एल एन ऑफ 9 मनफी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पहले हमें लॉग का डेरिवेटिव लेना होता है, फिर हमें इस एंगल का डेरिवेटिव लेना होता है। तो log का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स यहाँ पर 9 मनफी एक्स स्क्वायर है। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है एंगल का विदाउट एल एन, विदाउट एल एन मेरे पास फंक्शन है 9 मनफी एक्स का स्क्वायर। तो 1 डिवाइडेड बाई 9 मनफी एक्स का स्क्वायर डॉट 9 कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 0 और एक्स स्क्वायर पावर फार्मूले से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा 2x। तो हमारे पास रिजल्ट किसके बराबर आ जाता है, -2x को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x डिवाइडेड बाई आ जाता है 9 मनफी एक्स स्क्वायर। तो हमने ये फंक्शन की स्लोप फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8, फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर -2x टाइम sin 2x। तो हम जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो एक्सपोनेंशियल है, मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जिसकी स्लोप भी किसके बराबर होती है, उसी फंक्शन के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम पावर का दोबारा भी डेरिवेटिव लेते हैं, तो x का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा dx डिवाइडेड बाई dx। तो dx से कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा, तो ex को 1 टाइम मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाता है e रेज़ टू पावर x। उसके बाद हम सेकेंड फार्मूला जो यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर वो है साइन ऑफ x का, साइन ऑफ x। तो साइन ऑफ x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है साइन ऑफ x होता है कॉज ऑफ x के बराबर। तो यहाँ पर भी हमें एंगल, ये जो x इसका एंगल है, तो एंगल का दोबारा फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा dx डिवाइडेड बाई dx। तो dx से कैंसिल हो गया तो डॉट आ गया 1, तो 1 टाइम कॉज x से मल्टीप्लाई करें तो आंसर फिर कॉज ऑफ x आ जाता है। तो चलें फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से अप्लाई कर लेते हैं dy ओवर dx, राइट साइड से भी d ओवर dx इनटू e रेज़ टू पावर -2x डॉट साइन ऑफ 2x। तो यहाँ पे देखें कि दो फंक्शंस मौजूद हैं, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो तब हमें प्रोडक्ट फार्मूला लगाना पड़ता है। तो प्रोडक्ट फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव लेते हैं सेकेंड फंक्शन का साइन ऑफ 2x, प्लस का साइन लगाते हैं सेकेंड फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन का। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, ये जो e रेज़ टू पावर -2x है ये तो एज इट इज आ गया। हम जानते हैं कि साइन का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो यहाँ पर साइन 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा cos 2x। अब हम दोबारा फिर इस 2x का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, तो 2x का दोबारा डेरिवेटिव ले जाएंगे तो वो 2 आएगा और वो 2 इस cos 2x से जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस, इसी तरीके से ये जो फंक्शन है साइन 2x ये तो आ गया एज इट इज। हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, लेकिन हम दोबारा से इस -2x का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। तो आप जानते हो कि -2 कोफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1, तो 1 को -2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, वो -2 इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मज़ीद हम देखते हैं कि dy dx किसके बराबर आ जाएगा, dy ओवर dx बन जाता है, इस 2 को इससे मतलब मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 e रेज़ टू पावर -2x और मल्टीप्लाई बाई कॉज ऑफ 2x। इसी तरीके से ये जो माइनस है ये इस प्लस से ज़रा होगा तो माइनस का बन जाएगा 2 e रेज़ टू पावर -2x और डॉट आ जाएगा साइन 2 ऑफ x। तो यहाँ से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है मेरे पास, तो ये देखिए 2, ये वाला जो पूरा का पूरा फैक्टर मौजूद है मेरे पास 2 e रेज़ टू पावर -2x और यहाँ पर भी मौजूद है 2 e रेज़ टू पावर -2x। तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, तो कॉमन आ जाता है 2 e रेज़ टू पावर -2x। तो बाकी मेरे पास क्या रह जाता है, cos 2x माइनस आ जाता है sin 2x। तो मैंने फंक्शन की जो है स्लोप है, जो फंक्शन है इसको रिड्यूस कर लिया है
यहाँ पे 2 ई रेज़ टू पावर मनफी 2x इंटू कॉस 2x मनफी साइन 2x की शक्ल में। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज y is equal to e raised to power minus x into x power 3 plus 2x square plus 1। तो डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल के बराबर होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, ये जो पावर होती है इसका दोबारा फिर डेरिवेटिव लिया जाता है। तो x की रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव आ जाता है 1। तो 1 टाइम e की पावर x को मल्टीप्लाई करने से ये बन जाता है e रेज़ टू पावर x। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड से अप्लाई कर लेते हैं dy ओवर dx, राइट साइड से भी d ओवर dx e रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर और ये आ गया प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि दो फंक्शन है, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। तो दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तब हमें प्रोडक्ट फार्मूला लगाना होता है। तो प्रोडक्ट फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव लेंगे सेकेंड फंक्शन का, सेकेंड फंक्शन और फिर प्लस का साइन, और सेकेंड फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट फंक्शन का, ये वाला। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट डाल देते हैं। तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स किसके बराबर आ जाता है, ई रेज टू पावर माइनस एक्स एज इट इज। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं इस फंक्शन का। तो यहाँ पर x की 3 में पावर फार्मूला लगाएंगे, पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस कर दें तो बाकी 2 रह जाती है। इसी तरीके से ये 2 इस 2 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4x बन जाएगा, यानी 2 बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो 2x को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 4x बन जाएगा और 1 का डेरिवेटिव हो जाता है 0 प्लस ये x रेज टू पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 1 एज इट इज। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं एक्सपोनेंशियल। हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव भी क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, लेकिन हमें पावर का दोबारा भी डेरिवेटिव लेना होता है। तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो -1 आ जाएगा, तो वो -1 इससे ज़रब हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। तो नेक्स्ट हमारे पास डी वाई और डी एक्स किसके बराबर आ जाता है। तो यहाँ पे देखें कि ये ई रेज टू पावर माइनस एक्स है यहाँ पे, और यहाँ पर भी रेज टू पावर माइनस एक्स है। तो मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, ई रेज टू पावर माइनस एक्स आ गई कॉमन। तो यहाँ से ये वाला फैक्टर रह गया, लिख लेते हैं 3x का स्क्वायर और प्लस का 4x, और ये वाला जो -1 है इस प्लस से ज़रब हो गया तो ये बन गया माइनस। तो ये सारी की सारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी, -x की पावर 3 -2x स्क्वायर और माइनस का 1। तो नेक्स्ट स्टेप में हम कुछ सिमिलर टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो इकट्ठा करने के बाद हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स क्या बन जाता है, ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाहर। तो यहाँ देखें कि ये सबसे पहले है 3x स्क्वायर और ये हमारे पास है मनफी 2x स्क्वायर। तो 3 में से 2 मनफी करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर आ जाता है, और यहाँ पे देखिए प्लस का आ जाता है 4x और मनफी का x रेज टू पावर 3 और माइनस का 1। अब मैं यहाँ से माइनस भी कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, माइनस कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और ये मनफी का 4x और प्लस एक्स रेज टू पावर 3 और प्लस 1। इसको मैं अरेंज करके लिख लेता हूँ कि यानी हायर पावर को सबसे पहले, उसके बाद उससे लोअर पावर, फिर उससे लोअर पावर और लास्ट में लिख देता हूँ कांस्टेंट को। तो ये मैंने कुछ मतलब अरेंजमेंट करके भी इसको तरतीब से लगा के सॉल्व कर दिए है। तो यहाँ पे फंक्शन जो है ना मुकम्मल तौर पर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 10, गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स टाइम ई रेज टू पावर साइन ऑफ x। तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड से अप्लाई कर लेते हैं dy ओवर dx, राइट साइड से भी d ओवर dx x टाइम ई रेज टू पावर साइन ऑफ x। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास दो फंक्शन है, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट फार्मूला लगाएंगे। प्रोडक्ट फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव लेंगे हम सेकेंड फंक्शन का, फिर प्लस का साइन, सेकेंड फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे फर्स्ट फंक्शन के ऊपर। तो ये x तो एज इट इज रह जाएगा। हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव भी क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ही होता है, लेकिन पावर का दोबारा फिर डेरिवेटिव लेते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x अगेन आ जाएगा और प्लस ई रेज टू पावर साइन ऑफ x एज इट इज, x की रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1।
तो हमारे पास डी वाई और डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा एक्स टाइम ई रेज टू पावर साइन ऑफ एक्स। हम जानते हैं कि साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका फार्मूला होता है कॉज ऑफ एक्स, ठीक है, और प्लस आ जाएगा ई रेज टू पावर साइन ऑफ एक्स। तो यहाँ से देखें कि हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, जैसे ये वाली टर्म यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ई रेज टू पावर साइन ऑफ एक्स को मैं कॉमन ले लूँ तो बाकी रह जाता है एक्स कॉज ऑफ एक्स प्लस 1।